नेताओं की बात कर रहे थे। नेताओं से मुझे याद आया, किसी शायद दादा निडर जी को पता होगा कि कौन किन कवि की ये पंक्तियां हैं। उनका मैं नाम नहीं जानता, लेकिन बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं। नेताओं की बात कर रहे थे तो मुझे उनकी पंक्तियां याद आ गई कि एक नेता को सांप ने डसा, एक नेता को सांप ने डसा। मोहन सोनी जी की रचना, उज्जैन के एक बड़े कवि हुए हास्य के, उनकी बड़ी प्यारी कविता की ये पंक्तियां हैं। जब नेताओं की बात की तो मुझे याद आया कि एक नेता को सांप ने डसा, नेता को कुछ नहीं हुआ, सांप चल बसा। नेताओं की बात कर रहे थे भ्रष्टाचार की। देखो, इस देश से भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार हमारी रग रग में समाया हुआ है। कल मेरा दोस्त कह रहा था, यार दीपक, ये भ्रष्टाचार कुछ ले दे के खत्म नहीं हो सकता क्या? ये बात कुछ लोगों को आराम से समझ में आएगी, ये व्यंग की बात होती है, लेकिन भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता और आप इस देश के नेताओं को कभी नहीं सुधार सकते। मुझे तो याद आता है, बाजना के पास से एक रैली निकली नेताओं की। एक बस में 500 नेता, ज्यादा हो गए क्या? थोड़े कम कर दें, 100 नेता कर दें दादा, 100 तो कर लो। एक बस में 100 नेता, बस ऑन स्पॉट पलट गई, सारे नेता खत्म। थोड़ी देर में पुलिस वाले आए, गांव के बाजना के सीधे साधे लोग आए, एक एक नेता को निकाला, सबका क्रियाक्रम किया। थोड़ी देर में पुलिस वाले आए, उन्होंने पूछा, क्यों रे, कोई जिंदा तो नहीं बचा था? अब बाजना के सीधे सच्चे लोग बोले, साहब 2-4 कह तो रहे थे हम जिंदा हैं, हमें मत जलाओ, लेकिन हमने सोचा नेता हैं, झूठ बोल रहे हूं। ये स्थितियां हो जाती हैं। बहुत अच्छी रचना उन्होंने पढ़ी, लेकिन आपसे निवेदन है कि थोड़ा मस्ती के साथ इस कवि सम्मेलन को सुनो। टेंशन लेके बिल्कुल मत सुनो, क्योंकि टेंशन का कोई भरोसा नहीं, कहीं से भी आ जाती है। टेंशन का कोई भरोसा नहीं भाई साहब, सच कह रहा हूं। मेरा दोस्त अभी परसों बढ़िया जा रहा था, कार में गाने बजा रहा था और शानदार चला जा रहा। इतने में ही एक लड़की आ गई, सामने टकरा गई, एक्सीडेंट, टेंशन, उसका दिमाग खराब। लड़की को लेके अस्पताल पहुंचा, वहां उसने डॉक्टर से कहा, इसको बचाओ नहीं तो मेरे ऊपर केस हो जाएगा। जब उसका ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर आया, बोले बधाई हो, लड़की एकदम ठीक है, मेरे दोस्त की टेंशन खत्म। डॉक्टर बोला, बधाई हो, आप बाप बनने वाले। उसका दिमाग खराब, बोले अरे मैं तो इसको जानता ही नहीं, मैं कहां से इसके बच्चे का बाप। डॉक्टर बोला, उसकी याददाश्त चली गई है, वो कह रही है ये लेके आया, यही होगा मेरे बच्चे का बाप। उसने कहा डीएनए टेस्ट करा लो, डीएनए हुआ, डीएनए की रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने कहा बधाई हो, आप उस लड़की के बच्चे के बाप नहीं हैं, मेरे दोस्त की टेंशन खत्म। डॉक्टर बोला, क्योंकि आप तो बाप ही नहीं बन सकते। अच्छा, टेंशन ये नहीं कि बाप नहीं बन सकते। उसने कहा, यार जब बाप नहीं बन सकता तो घर में जो 2 खेल रहे, समझ में आई हो तो जरा जोरदार तालियां बजा दो। मस्ती के साथ सुनो। गधों की बात कर रहे थे बढ़िया नरकंकाल जी। भगवान कसम, मथुरा आए कवि सम्मेलन में, एक बार मफतलाल जी ने इनको बुलाया, अभी 5 महीने पहले मेला लगा हुआ था। मफतलाल जी ने कहा कि यार अभी कवि सम्मेलन शुरू होने में 2 घंटे हैं, चलो तुमको मेला घुमा के लाता हूँ। ये नरकंकाल जी को चले गए मेला घुमाने। वहां देखा एक आदमी एक गधे को लेके खड़ा। उसने गधे के ऊपर शर्त रख दी कि जो इस गधे का सिर बिना हाथ लगाए नामे हिला के दिखाएगा, उसको 40,000 रुपये नगद दिए जाएंगे। हर आदमी ने कोशिश कर ली, कोई कुछ नहीं कर पाया। नरकंकाल जी गए, धीरे से गधे के कान में कुछ कहा, भगवान कसम गधे ने पहली फुर्सत में नामे से हिला दिया। उस आदमी का दिमाग खराब, उसने इनको 40,000 दिए, बोले तुमने इसके कान में कहा क्या? ये बोले कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही कहा, कवि हूं, कविता सुनाऊं। अच्छा, दूसरा चक्कर लगाया तो पट्टे ने 2 शर्त रख दी, जो इस गधे का सिर पहले हाँ में हिला के दिखाएगा, फिर ना में हिला के दिखाएगा, उसको 80,000 रुपए दिए जाएंगे। फिर सबने कोशिश कर ली, कोई कुछ नहीं कर पाया। नरकंकाल जी गए, धीरे से गधे के कान में कुछ कहा, गधे ने फौरन हाँ में सिर हिला दिया। दूसरी बार का फौरन ना में सिर हिला दिया। उस आदमी का दिमाग खराब, उसने इनको 80,000 दिए, अपना माथा ठोक लिया, मेरे बाप अब क्या कहा? ये बोले कुछ नहीं भाई साहब, सिर्फ इतना ही कहा, पहचाना, सुनाऊं, तालियां नहीं रही। ये स्थितियां हो जाती हैं, लेकिन आप लोग वाकई में बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, प्रणाम करता हूं आपको। मित्रों, मैं चाहता हूं कि आपके चेहरों पे ये जो मुस्कुराहट है, जैसा कि मुझे पता चला कि इस बाजना की धरती पे
अधिकतर परिवार ऐसे हैं जिनमें से एक ना एक व्यक्ति सेना में है और अपने देश की रक्षा कर रहा है। तब मैं चाहता हूं कि वो जब रक्षा वहां कर रहे हैं तब जाके हम लोग यहाँ कवि सम्मेलन में कविताओं का आनंद ले पा रहे हैं, इतने हंस रहे हैं और इस चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो उन्हीं के कारण है। तो मैं चाहता हूं कि एक ऐसी लाडली कवित्री जो पूरे देश में इन दिनों अपनी कविताओं से देशभक्ति को गाने का काम कर रही है, जिसका नाम होता है उन्नति भारद्वाज, अलीगढ़ से हमारे बीच आई है। छोटी सी उम्र में उसने जो कविताओं के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है, जब आप सुनेंगे तो आपको शायद महादेवी वर्मा की याद आ जाए। बड़ी लाडली कवित्री, बड़ी प्यारी कवित्री है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से उसे आवाज दें, उन्नति भारद्वाज। अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती शारदा को नमन करती हूँ। समृद्धशाली मंच है, मैं मंच को प्रणाम करती हूँ। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ कवियों की गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। आप सभी सुधीजनों की गरिमामयी उपस्थिति को राधे राधे। राधे राधे। जैसा कि माँ वाणी की आराधना हो चुकी है, मैं इस मंच की सबसे नन्ही कलम हूँ। 4 पंक्तियां मैं भगवती के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। मैं मंच का ध्यान चाहती हूँ। सुनाओ। सकल मंच पग पुष्प चढ़ाकर माँ का वंदन गाता है। सकल मंच पग पुष्प चढ़ाकर माँ का वंदन गाता है। वीणा पुस्तक हाथ मात के सरगम नहीं सुनाता है। श्रद्धा सुमन चढ़ाते हम सब आन विराजो आसन पर। श्रद्धा सुमन चढ़ाते हम सब आन विराजो आसन पर। हंस सवारी लेकर आओ कवि कुल आज बुलाता है। हंस सवारी लेकर आओ कवि कुल आज बुलाता है। 4 पंक्तियां अपने परिचय की आप सभी के मध्य रखती हूँ। स्वागत। बेटी हूँ सशक्त भारत की, गीत ओज के गाती हूँ। बेटी हूँ सशक्त भारत की, गीत ओज के गाती हूँ। भारत की यश गाथा गाकर ध्यान खींच ले जाती हूँ। विश्व गुरु माना भारत को, बोलो भारत माँ की जय। विश्व गुरु माना भारत को, बोलो भारत माँ की जय। विश्व पटल पर देश बढ़ चला तब उन्नति सुनाती हूँ। विश्व पटल पर देश बढ़ चला तब उन्नति सुनाती हूँ। वाह बेटा वाह। और इस पावन धरा को प्रणाम करती हूँ और 4 पंक्तियां इस पावन ब्रजक्षेत्र धाम को समर्पित करती हूँ। स्वागत स्वागत। शेष अवतार पहले हो, प्रभु आगाज कहते हैं। वाह। शेष अवतार पहले हो, प्रभु आगाज कहते हैं। जो करे अंत असुरों का, उन्हें सरताज कहते हैं। गए मथुरा को केशव छोड़ द्वारिकाधीश कहलाए। गए मथुरा को केशव छोड़ द्वारिकाधीश कहलाए। तब से बलराम को ब्रज क्षेत्र का महाराज कहते हैं। तब से बलराम को ब्रज क्षेत्र का महाराज कहते हैं। और अंग्रेजी नववर्ष 2025 की आप सभी को सारथी परिवार की तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ। वर्ष 25 हर जन के हृदय में हर्ष हो जाए। वर्ष 25 हर जन के हृदय में हर्ष हो जाए। कन्हैया की कृपा बरसे हृदय में वर्ष हो जाए। बड़े हर क्षेत्र में भारत यही अरदास करती हूँ। बड़े हर क्षेत्र में भारत यही अरदास करती हूँ। मंगलमय आप सबको सुखद नव वर्ष हो जाए। मंगलमय आप सबको सुखद नव वर्ष हो जाए। और 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ। स्वागत स्वागत। जहर
उगलते विषधर को जीवन भर दूध पिलाओगे। हाँ। जहर जहर उगलते विषधर को जीवन भर दूध पिलाओगे, पालन पोषण के साथ उसे मेवा मिष्ठान खिलाओगे। भूख अगर शासन की हो तो सगे पराए होते हैं, निज अतीत को भूल हृदय में बीज जहर के बोते हैं। दुश्मन यदि घर का हो तो फिर भला कौन बच सकता है, नमक हरामी दुश्मन भी छिपकर साजिश रच सकता है। नारी शक्ति देश की खातिर पूर्ण समर्पण करती है, पन्ना धाय सरीखी माता पुत्र को अर्पण करती है। पन्ना धाय सरीखी माता पुत्र को अर्पण करती है। और 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ। देश अगर संकट में हो तो आगे बढ़ना पड़ता है। देश अगर संकट में हो तो आगे बढ़ना पड़ता है। मातृभूमि की रक्षा के हित सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियां हो तो फिर जातिवाद का भेद नहीं, प्राण नछावर हो रण में लड़ इसका हमको खेद नहीं। दुश्मन दल को मार गिराने यत्न यही करना होगा, देश धर्म की खातिर सबको एक बार मरना होगा। जो भी भाई वतन के हित में मरने को तैयार नहीं, भारत में ऐसे लोगों को रहने का अधिकार नहीं। भारत में ऐसे लोगों को रहने का अधिकार नहीं। और 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ। मैं राजनीति में चाटुकारिता के नवगीत नहीं गाती। मैं राजनीति में चाटुकारिता के नवगीत नहीं गाती, देशद्रोहियों गद्दारों का मैं संगीत नहीं गाती। भारत में रहकर जो व्यक्ति गद्दारी की बात करे, भारत में उन बहन बेटियों के संग में जो घात करे, बहन बेटियों को बहलाकर लव जिहाद का काम करे, जिस्म फरोशी करके टुकड़े बहनों को बदनाम करे, भारत माता खूब सिसकती उन बहनों की आहों पर बलात्कारी गुंडों का सर कलम करो चौराहों। बहुत बढ़िया। बलात्कारी गुंडों का सर कलम करो चौराहों पर। और 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ। धर्म सनातन है, युग युग से वेद पुराण बताते हैं। मैं मंच का विशेष ध्यान चाहती हूँ। धर्म सनातन है, युग युग से वेद पुराण बताते हैं। भारत का यशगान युगों से नर नारायण गाते हैं। सनातनी प्रकृति भारत की घन घन मेघ बरसते हैं। मानव छोड़ो जन्म यहाँ लेने को देव तरसते हैं। धर्म सनातन पर मुगलों ने गिन गिन अत्याचार किए, धर्म बदलने को मुगलों ने हिंदू सब लाचार किए। सनातनी चिन्हों को गिन गिन कर मुगलों ने नष्ट किया, धर्म नहीं माना मुगलों का उनको भारी कष्ट दिया। सृष्टि से है धर्म सनातन सबने ये ही माना है, दे बलिदान बचाया इसको अब जन जन ने जाना है। शासक और संतों ने मिलकर भगवा ध्वज फहराया है। सत्य सनातन का भारत में स्वर्ण काल अब आया है। सत्य, क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार। सत्य सनातन का भारत में स्वर्ण काल अब आया है। हुआ विक्षिप्त धाम रघुवर का जन जन मन में खिन्न हुआ। विगत 500 वर्षों में अयोध्या जी में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, संक्षिप्त रूप से आप सभी के मध्य रखने का प्रयत्न करती हूँ। मुझे आप सभी का आशीर्वाद मिले। स्वागत बेटा। हुआ विक्षिप्त धाम रघुवर का जन जन मन में खिन्न हुआ। पुरुषोत्तम श्री राम लला का धाम अवध में भिन्न हुआ। अवधपुरी में भक्त जनों पर अनगिन अत्याचार हुए। कट्टर मुगलों के समक्ष तब हिंदू सब लाचार हुए। कर निर्माण बनाई मस्जिद बहुत बड़ा आघात हुआ। ढांचा ध्वस्त हुआ मस्जिद का न्यायालय को ज्ञात हुआ। मुगलों की छोड़ो हिंदू भी जन्म प्रमाण मांगते थे। न्यायालय में कतिपय हिंदू सीमा सभी लांघते थे। न्यायालय में रामभद्र जी ने ध्वज ऐसा गाड़ दिया, वेद पुराण और मानस में गिन गिन एक प्रमाण दिया। सब कुछ सुनकर रंजन जी ने ऐसा न्याय सुनाया है। पुरुषोत्तम श्री राम लला का मंदिर भव्य बनाया है। पुरुषोत्तम श्री राम लला का मंदिर भव्य बनाया है। बना
राम का धाम अवध में भगवा ध्वज फहराया है। और इस समय क्या चल रहा है अयोध्या जी में, मैं पंक्तियां निवेदन करती हूँ। स्वागत। बना राम का धाम अवध में भगवा ध्वज फहराया है, भव्य आरती सरयू तट पर केसरिया रंग छाया है, बंधनवार और रंगोली घर घर भव्य सजाओ सब, दीप जलाकर घर आंगन में दीपावली मनाओ अब, खूब किए संघर्ष जिन्होंने ये दिन देख न पाए हैं, जीवन धन्य हुआ हम सबका फिर से शुभ दिन आए हैं, शुभ दिन है अपने जीवन में दर्श अलौकिक पाए हैं, बरस 500 बिता राम जी निज मंदिर में आए हैं, हर घर हर छत पर भारत में भगवा ध्वज फहराया है, गर्व करो सब हिंदू मिलकर राम राज्य अब आया है, गर्व करो सब हिंदू मिलकर राम राज्य अब आया है। और अंतिम 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ। स्वागत। खूब गवाया बहुत निभाया हमने भाईचारे को, आहा। खूब गवाया बहुत निभाया हमने भाईचारे को, लाज लूट ली मंदिर लूटे लूट लिया गुरुद्वारे को, हमने तुमको इतना माना तुमने भारी कष्ट दिए, जहां हमारे धर्म तीर्थ थे वो सब तुमने नष्ट किए, नष्ट नहीं करते तलवारें आपस में क्यों तन जाती, मंदिर तोड़े बिन मस्जिद क्या खाली जगह न बन पाती, दुस्साहस को साफ बताने को काशी की बापी है, रंजन जी का न्याय रामहित सच दर्शाने काफी है, तार तार कर संबंधों को खूब निभाया आपस को, अब तो हिंदू जाग गया है मथुरा संभल वापस। वाह।